अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। पाकिस्तान इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जब हम ये बात करते हैं तो फिर इसके साथ नेचुरली थिंग्स दैट कम इन पिक्चर, पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, पाकिस्तान अदर कंट्री रिलेशंस, पाकिस्तान वेस्ट रिलेशंस, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और हमारे यहाँ चूँकि G2G की भी बात हुई और मल्टी सेक्टर्स जो हैं हमारी एक्सचेंजेस हैं, और ख़ास तौर पे चाइना के साथ और भी ममालिक के साथ हैं। साथ साथ हम कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह की भी देख रहे हैं जिनको हमें उसको स्टडी करना है कि वेयर आर दे हेडिंग और उसके क्या उनके अज़ाइम हैं, लाइक IMEC, जो उस पर पूरी डिटेल बात होगी सारी। और आज हमारे पास जो पैनल मौजूद है वो इससे बड़े मोस्ट रेलिवेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट पैनल, और मैं उनका तारफ़ कराता हूँ आपसे। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब एडिशनल सेक्रेटरी, साबका एडिशनल सेक्रेटरी खारजा जनाब नज़ीर हुसैन साहब। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब शफीकुर रहमान, आप सेक्रेटरी जनरल हैं चाइना पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट काउंसिल, आपको भी हम वेलकम करते हैं। जनाब नज़ीर साहब, द माइक इज़ ओवर टू यू। जिस तरह दिल कर जाए गल स्टार्ट करो, शुरू कर दें जी। मियां साहब, मैंने तो इब्तदा कर दी, आप बॉल इज़ नाउ इन योर कोर्ट। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। और स्पेशल टीवी का भी हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आपने सही कहा, पाकिस्तान के ग्लोबल रिलेशनशिप्स के कई तरह के हैं जी, कई नुएंसेस, कई शेड्स। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत से पार्टनर्स हैं हमारे। आज चूँकि हमारा जो फोकस है वो चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप के ऊपर है। ठीक है। और ये तो हमारे ऑडियंस को पता है, और हम हमेशा कहते हैं कि पाक चाइना दोस्ती जो है वो एवरग्रीन है। जी जी। और शायद हिमालय से भी ऊंची है, और समुद्रों से भी, शायद पैसिफिक से भी गहरी है। वो अपनी जगह पर है, बिल्कुल ठीक है। ये भी हमने देखा है हमने रिसेंट पास्ट में कि कुछ स्लो डाउन्स भी महसूस किए गए हैं कुछ एरियाज के अंदर बाय डिज़ाइन। वो हम बात कर लेते हैं, वो बाद में करेंगे कि वॉज इट एक्सीडेंटल और वॉज इट प्लान एंड डिज़ाइन इस चीज़ की। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस वक्त रिवाइवल हो चुका है, यानी दैट फेज इज ओवर। हाँ, रिवाइवल हो चुका है, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम ब्रीफ सा उसका एक सर्वे कर लें। जब 10 साल पहले सी पैक लॉन्च हुआ, वो एक नया फेज था रिलेशनशिप के अंदर। दोस्ती के अंदर भी फेजेस आते हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर भी फेजेस होते हैं। तो वो हमारा एक नया फेज था जब प्रेसिडेंट शी पाकिस्तान आए, और उस वक्त सी पैक के नाम से एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, और जो प्रोजेक्ट्स उसमें लाए गए थे और जो उनकी वैल्यू उस वक्त एस्टिमेट की गई थी $52 बिलियन। तो दैट वाज नॉट अ स्मॉल, बड़ी साइजेबल स्मॉल इन्वेस्टमेंट, या इट वाज नॉट अ स्मॉल इनिशिएटिव इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड। शायद ये मियां साहब मौका हमें दोनों कंट्रीज़ को, चाइना और पाकिस्तान को मिला था। शायद सदियों में एक दफ़ा मिलता है ये कि दो कंट्रीज़ इस तरह अपने आप को लिंक अप करें, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, जिसमें एजुकेशन की साइड भी हो, जिसमें डिप्लोमेटिक, कई बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, कई डिप्लोमेटिक भी हो, और सबसे बड़ी बात कि वो आपके डिफेंस और सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन भी करे और सीमेंट करे। दरमियान में थोड़ा सा जैसे कहते लल आया, एक लो टाइट थी। अब अल्लाह के फजल से वो पीरियड गुजर चुका है और ये रिवाइवल का पीरियड शुरू हो रहा है। ठीक है। जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें जो इस वक्त तक मॉडल, लेट्स कॉल इट बिजनेस मॉडल जो फॉलो होता रहा, वो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, G2G जिसे उर्फ आम में कह देते हैं लोग, कह लें, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था। जो भी उसकी वजह थी वो हम उसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए एक उसके अंदर लिमिटेड था वो,
इट हैड टू बी लिमिटेड उसका जब गवर्नमेंट टू scope गवर्नमेंट limited था। जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, और ख़ासकर जब दो मुख्तलिफ सिस्टम्स के दरमियान जब लेन देन होता है। चाइना का एक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और है, यानी कंपैटिबिलिटी इशू हो जाता है। नहीं, इशू Not कंपैटिबिलिटी का compatibility। नहीं होता, इशू कंपैटिबल का नहीं होता, इशू कि वो अपने तौर पे यूनिक है, ठीक है, हम और- अपनी जगह पे। और पाकिस्तान का सिमाई जैसे कहें कैपिटलिज्म है यहाँ पर, ठीक है, हाँ। प्योर नहीं है। यहाँ भी हाँ। स्टेट इंटरप्राइजेज हैं, स्टेट ओन्ड हैं, लेकिन उसके साथ एक प्राइवेट इंडस्ट्री भी है बहुत बड़ी। चाइना में भी प्राइवेट सेक्टर अब तो हर emerge फ्लरिश कर गया हो रहा है, और मेरे ख्याल में दिस इज नाउ a wonderful matchmaking between the two countries, between the two cultures also। आज हम कल्चर की बात भी करेंगे। और फिर दूसरा ये है कि इवन इन अ वे ये मेरे ख्याल में एक सिविलाइजेशनल अलायंस भी बनता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये ओपनिंग मेरे जो 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 मैं एक्सप्लेनेशन के तौर के ऊपर करूँगा। और ओवर बैक टू यू। ठीक। आई थिंक मैं अब मेरा शफीक रहमान साहब को अब इसमें लेते हैं गुफ्तगू में। शफीक साहब, जब हम अभी बात हुई सिविलाइजेशनल, जैसे अलायंस की बात है और एक हार्मनी जो है वो क्रिएट हुई है, हमारे कुछ पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस पहले भी मौजूद होंगे, कुछ आपकी काउंसिल ने भी कोई काम किया होगा फ्रॉम बोथ साइड्स, पाकिस्तान और चाइना की तरफ से। उसमें हम वेयर डू वी स्टैंड नाउ और वेयर आर वी हेडिंग, यानी क्या है? अभी तक तो हम वही कंसेप्ट सुन रहे थे ना, जैसे अभी नज़ीर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जी टू जी, और वो बड़ी कॉन्सेप्ट चलते हैं, लेकिन वो बी टू बी है। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि मल्टी सेक्टर उधर भी और मल्टी सेक्टर इधर भी, ये अब डेवलप हुई है हार्मनी से, और इसमें हम थोड़ा सा जनाब इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम पहला जो उनका डिकेड था वो एक डेवलपमेंट का डिकेड था, ठीक है, जिसमें रोड्स नेटवर्क, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे जो हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं पाकिस्तानी साइड पे, सीपैक साइड पे, तो वो एक टिकट था। लेकिन अभी जो बड़ा फास्ट तौर पे चाइना साइड पे, वो अभी नेक्स्ट फेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन और कल्चर और वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी, ये एक स्ट्रेटजी, बड़ा पैकेज है। ये स्ट्रेटजी दे दी गई है गवर्नमेंट लेवल पे। अच्छा, गो टू द 152 कंट्रीज ऑफ वन बेल्ट वन रोड, और इसको प्रमोट करें। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक बुनियादी रिक्वायरमेंट थी जो उन्होंने पिछले डिकेड में कंप्लीट कर दी। मुख्तलिफ पास, जिसमें सी पैक कॉरिडोर भी है, जिसमें 2 और कॉरिडोर, जैसे कि वो 6 कॉरिडोर्स का प्रोजेक्ट था ना उनका बिगनिंग में शुरू, वही कॉरिडोर उन्होंने पहले कंप्लीट किए। अब वो कल्चरल बेसिस पे भी अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को, लैंग्वेज साइड पे, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है उनका कि हम लैंग्वेज को प्रमोट करें, चाइनीज़ लैंग्वेज को, इवन के पाकिस्तानी कल्चर को वो अपने यहाँ ट्रेड जोन बना के, पाकिस्तानी ट्रेड जोन अच्छा अपने मुल्क में, अच्छा, हमारी कौंसिल, ये इस पे काम शुरू हो रहा है। हमारी कौंसिल के थ्रू हम 2 शहरों में ट्रेड सेंटर बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट वहाँ सेल आउट करेगा। अच्छा, और चाइनीज गवर्नमेंट हमें हेल्प आउट कर रही है कि हम उन्हें फ्री ऑफ चार्ज वहाँ पे जगह प्रोवाइड करें और वो ट्रेड कर सकें। तो ये भी एक ट्रेड प्रमोशन है। इसी तरह हम एक चाइना विलेज, चाइना ट्रेड सेंटर पाकिस्तान में डेवलप करना चाहते हैं कि जो ऐसे बिजनेसमैन हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जो चाइना एक्सेसिबिलिटी नहीं रखते आने जाने की, और लेकिन उनके डोर स्टेप पे हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करना चाह रहे हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं है। इन द लॉन्ग रन इसका पर्पस वही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब चाइना जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ रहा है इन्हीं सी पैक के ऊपर। अब इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे हम काम कर रहे हैं। हम स्पेशल एक आध का आगाज हो गया जी, कोई 9 इकोनॉमिक जोन सर इस वक्त वर्किंग में, और बहुत सारी चाइनीज कंपनी जिसमें अपनी इंडस्ट्री लगा चुकी हैं। और अभी बड़ा फास्टली मोटरवेज पे और सारा अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल टेक्नोलॉजी पार्क ये डेवलप हो रहे हैं पाकिस्तान साइड पे, और वहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज आके अपनी इंडस्ट्री लगाएंगी। और एक उसके लिए ऑफ कोर्स हमें एक पाकिस्तान साइड पे एक हमें लेबर, स्किल्ड लेबर की बहुत अच्छी ज़रूरत है, बहुत अच्छी ज़रूरत है। तो हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी काम हो रहा है, लेकिन वो एक लेबर साइड पे है, लेकिन लीडरशिप साइड तो स्किल्स डेवलपमेंट में भी कुछ चाइना हेल्प कर रहा है। चाइना ने एक पूरा पैकेज इसमें बनाया है, और मैं वाइस प्रेसिडेंट वोकेशनल ट्रेनिंग अलायंस भी हूँ चाइना साइड से। अच्छा। और हम यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 यूनिवर्सिटीज़ को अटैच कर रहे हैं,
शांक्सी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ कि वो ऐसा कोर्स, ऐसी डिग्रीज लॉन्च करना चाह रहे हैं कि 2 years लाइक हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, उनको 2 साल हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एजुकेशन दी जाए स्पेशल सिलेबस के मुताबिक, ठीक है, और 1 साल चाइना में प्रैक्टिकल और एजुकेशन दी जाए ताकि उनको स्किल्ड लेबर बनाया जाए। और जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में लॉन्च करें तो वो इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में एक लीडरशिप क्वालिटी पे पाकिस्तानी लेबर उसमें इन्वॉल्व, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इन द लॉन्ग रन हमारी लेबर साइड पे फैक्ट्रीज के अंदर हमारी ही लेबर होगी और हायर मैनेजमेंट पे चाइनीज कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर अच्छी डेवलपमेंट है। जनाब नज़ीर साहब, अब मुझे याद पड़ता है ये कोई ईस्टर्न यूरोप के कोई एम्बेसडर थे, जब ये लॉन्चिंग हो रही थी तो आई वाज आल्सो प्रेजेंट इन दैट सेरेमनी यहाँ पे तो वो कहने लगे ये तो इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट फॉर यू, FDI मैग्नेट, कि ये जो है कि इसका जो एक दुनिया में एक अच्छा मैसेज आएगा कि वहाँ से और लोग भी इन्वेस्टर्स आएंगे आपके यहाँ। वो जो आप कहते हैं लल आया, बीच में गैप आया, शायद इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या हमारे यहाँ चूँकि इंस्टेबिलिटी फैक्टर तो पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं दरमियान में। तो मेरा ख्याल है अब तो उसकी पेस आप समझते हैं कि नो इट्स मूविंग एट प्रॉपर पेस पे चल रहा है। मियां साहब, ग्लोबल लेवल पे ये आप इसको कंपेयर करें कि समंदर हो जी जी और तेज हवाएं चल रही हों, ठीक है, तो उसमें मद्दोजज़र आते हैं बिल्कुल सही। तो ग्लोबल लेवल पे पॉलिटिक्स के अंदर भी मद्दोजज़र आते हैं बिल्कुल, अप्स एंड डाउन छोटी मोटी आती रहती है। बिल्कुल, ये वही पीरियड था जहाँ थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सेगमेंट था, फेज है, वो गुजर गया। लेकिन इसका कतन मकसद ये नहीं कि चाइना पाकिस्तान की जो पोटेंशियल में कमी आ गई या हमारे प्लान्स में कोई तब्दीली हो, बड़ी तब्दीली हो गई, जो हमारी एक कलेक्टिव एक बना है, वो एडजस्टमेंट होती है, उसको एडजस्टमेंट कहते हैं, वो एडजस्टमेंट्स हैं, वो होती हैं, वो होती रहेंगी। लेकिन जो जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक सिनर्जी बिल्डिंग हो रही है, ठीक है, सिनर्जी एट द बिजनेस लेवल, सिनर्जी एट द पॉलिटिकल लेवल, सिनर्जी एट डिप्लोमेटिक लेवल और सिनर्जी एट पीपल टू पीपल लेवल, जो शफीक रहमान साहब ने जो जिक्र किया कल्चर का और लैंग्वेज का, उस चीज़ का। और फिर इसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए एक बहुत एम्बिशियस स्किल बिल्डिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डिज़ाइन हुआ है, जो कि हमें खुशी है ये कहने में कि चाइना पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसको स्पेयर हेड करेगी, ठीक है, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी शफीक साहब। तो ये एक नया, मैं कहूँगा, मॉडल डेवलप हुआ है। पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, ठीक है, अब चूँकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की एक लिमिटेडनेस है, ठीक है, वो एक स्टेज से आगे शायद ना जा सके या मुश्किल हो जाए उसको जाने के लिए, तो अब उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर को आप ये समझे कि 3000 फॉर एग्जाम्पल द चाइनीज बिजनेसमैन आर टॉकिंग टू X नंबर ऑफ बिजनेसमैन इन पाकिस्तान, अगेन वो जो सिचुएशन होगी वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी कंट्रोल करना। अब दरमियान में एक अदारा आ गया, ठीक है, चाइना पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके पास जिसकी मिशन ये है कि दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, ठीक है, दोनों कंट्रीज की कॉर्पोरेट सेक्टर को एक सिनर्जी डेवलप करना, दुरुस्त है, और एक वन विंडो ऑपरेशन होगा ये काउंसिल का, जहाँ से उनको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, एडवाइस भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी हर किस्म की, और एजुकेशन भी मिलेगी कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये क्या है। तो शफीक साहब ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ था और वो किस किस्म की मीटिंग्स हुई, किस किस्म के प्रोजेक्ट डिस्कस हुए, वो शफीक साहब आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, कमिंग गोइंग बैक टू आपकी इजाज़त से, आपने रेफर किया BRI को जी, या CPEC को। CPEC जो पहला फेज था इन दोनों का, वो था जिसे कहते हैं बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का, एक तो बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर, राहदारियां, राब्ताकारी, सारा, जिसके ऊपर फर्दर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लेकिन ये बैकबोन है। जैसे ग्वादर का
एयरपोर्ट है, वो मेरा ऑपरेशनल होने वाला है एग्जैक्टली 5-6 माह के अंदर। तो अगर वो नहीं होगा तो कैसे कम्युनिकेशन होगा? इसी तरह अगर मोटरवेज नहीं होंगे तो क्या होगा? इसी तरह एक इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो वो यही है कि उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में फिजिबिलिटीज, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। और फिर उसके साथ जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये अभी आपने भी जिक्र किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसमें अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो आप यूटिलाइज कैसे है ना? तो ये इन अ वे, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इन अ वे ये एक किस्म की पीयर कैपेसिटी बिल्डिंग है, ताकि जो काम हम कल करना चाह रहे हैं आज उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स भी तैयार हो। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्रेक। तो नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा इसी यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन और जनाब शफीकुर रहमान साहब। जी शफीकुर रहमान साहब, हम बात अभी कर रहे थे और ये इसमें बड़ा मुझे उम्मीद की किरण दिखाई देती है, ये चाइना पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट काउंसिल। ज़ाहिर है, और जब बिजनेस डेवलपमेंट या डेवलपमेंट की बात करते हैं, और जिस तरह आपने बताया कि कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, कल्चरल प्रमोशन होगी दोनों कल्चर्स की, उनमें हम पैदा होगी, ये भी एम्पावरमेंट है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जब पीपल टू पीपल जब आपस में लोग इस तरह एक्सचेंजेस करते हैं, और जैसे आपने बताया कि लैंग्वेज की प्रमोशन भी उसमें शामिल है, तो इसमें फासले और कम हो जाते हैं, और वो जो मोहब्बतें या दोस्तियाँ जिसे हम कह रहे हैं या हम मांगी, वो बढ़ती है। तो इसका जो पूरा ओवरऑल आपको जो इसका पूरा प्लान है, उसके को खदो खाल को थोड़े बहुत आप डिस्कस करना चाहें, व्यूअर्स को के साथ शेयर करें प्लीज। सर हम तो जो कॉपी करना चाहते हैं वो एक चाइना की जो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छा, उसको ही हम देखना चाहते हैं, जिस तरह उसने पिछले 10 से अंग्रेजी में कहते हैं मैसिव डेवलपमेंट, और उसने 10 से 15 सालों में 20 सालों में अपने ऐसे इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, ट्रेड उसको डेवलप किया, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है, और ग्लोबलाइजेशन में वो चला गया है, और बिगेस्ट एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड अब तक हो चुका है। तो हम उसी को कॉपी करें, उसी के बजाय इसके कि हाँ उसमें कुछ चेंजेस तो हमारे कल्चरल पॉइंट पे आएंगी, लेकिन हम उसको कॉपी पेस्ट यहाँ अगर कर दें उसी डेवलपमेंट को, तो यही हमारा एक बहुत अच्छा फोकस होगा। जैसे अभी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डेलीगेशन, चाइना डेलीगेशन लेके जा रहे हैं बिजनेस पीपल। अभी लास्ट मंथ हमारे साथ गए हुए थे रिनाउंड बिजनेसमैन फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने जब वहाँ जाके डेवलपमेंट देखी है और उनका वे ऑफ वर्किंग देखा है, उनकी कैपेसिटी देखी है, तो उनको भी रियलाइज हुआ है कि यार हम हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम इसको अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम कॉर्पोरेट लेवल पे बिजनेस टू बिजनेस इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टाइम, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारे लोग ज्वाइंट वेंचर्स में जाएं चाइनीज कंपनीज के साथ, उनके साथ टेक्नोलॉजी में ज्वाइंट वेंचर करें, उनके साथ इंडस्ट्री में उनसे लर्न करें, और यहाँ पे एज ए चाइनीज मैन्युफैक्चरर एज ए मेड इन पाकिस्तान हो और जाए पूरी दुनिया में। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का पाकिस्तान में, जो कि चाइना गवर्नमेंट भी और चाइनीज सी पैक के ऊपर जो वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट है, उसमें सी पैक बनाने का मकसद भी यही था कि हम सी पैक के अराउंड कम से कम 40 इकोनॉमिक जोन बना दें। अच्छा, और पूरे मुल्क भर में हम इकोनॉमिक जोन मोस्ट ऑफ द सिटीज के करीब ले जाएं। इकोनॉमिक जोन अगर कहीं मैंगो ग्रोइंग है तो वहाँ एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक जोन हो, वहाँ पे इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की हो, वहाँ पे उसी से रिलेटेड और इंडस्ट्री लगाई जाए। जैसे अगर कोई मशीनरी साइड पे है तो गुजरांवाला साइड पे या इस तरह इंडस्ट्री साइड पे इकोनॉमिक जोन बन जाए। जैसे कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा लाहौर इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क बन जाए, वहाँ पे सिर्फ यही टेक्नोलॉजी पार्क का जो कॉन्सेप्ट है उनका बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। वो टेक्नोलॉजी पार्क में वो ये उस तरह का नहीं है जो रवायती नहीं है। टेक्नोलॉजी पार्क का फॉर एग्जांपल आप हेल्थ टेक्नोलॉजी पार्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे हेल्थ की एजुकेशन, हेल्थ की रिसर्च, हेल्थ से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, पूरा एक सेटअप उसी के अंदर वो डेवलप करते हैं। तो हमारी काउंसिल भी अभी कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हम अभी 42 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट है। ठीक है, ये जो स्पेशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक जोन्स आप कह रहे हैं, ये वो जो पहले आइडेंटिफाइड 9 जोन्स हैं उनसे हट के उनसे अब ये तेजी से बनेंगे, या इन एडिशन टू दैट जी अब ये तेजी से बनेंगे। ये पॉलिसी साइड पे, चाइना साइड पे पॉलिसी अभी 8 पॉइंट जो नेशन टाइप पे उन्होंने बताए गए हैं वो यही है कि पहले आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अब उसके अराउंड आप अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और चाइनीज इंडस्ट्री को पाकिस्तान में लेके आए।
ठीक है, मैन्युफैक्चर, यही एक डेवलपमेंट का फेज है। बेहतरीन। यही एक अभी एक मॉडल। छोटा सा मॉडल तो हमने देखा है, जैसे साहिवाल का कादरा बांध का जी 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 कोल प्लांट है, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव मेरे दोस्त बन गए थे, मैं उनको 3-4 दफा विजिट किया उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के साथ, वो मिस्टर ताई जी थे। जी तो वो मैंने देखा वहाँ पाकिस्तानी बच्चे नौजवान जो हुनरमंद थे, इंजीनियर्स वगैरह, उनको अच्छी जॉब्स मिली, और वो एक अच्छा एक वो रहा एक्सपेरिमेंट के, उसमें चाइनीज लोग भी थे, पाकिस्तानी भी थे, और वो मॉडल भी आपने देखा होगा, गालिबन स्टडी किया, वो कामयाब रहा है। वो बहुत कामयाब रहा है। इस लिहाज से ये जो आप हार्मनी की बात, इंटीग्रेशन की बात, हार्मनी भी है, कल्चर भी है, कम्युनिकेशन पीपल टू यानी पीपल, कल्चरल इंटीग्रेशन भी आई ना उसमें। अभी जो हमने रिकमेंडेशन चाइनीज जैसे कुछ चाइनीज लोग हैं, जी। कुछ पाकिस्तानी मिलके काम कर रहे हैं। यस, और अभी हमने जो चाइनीज गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है, जो हमने सजेशन दी है, वो ये दी है कि आपने पहले हमें लैंग्वेज के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है, कोई 2000 स्कॉलरशिप हमारे 2000 स्कॉलरशिप अभी हमारे स्टूडेंट्स वहाँ से 3 साल के बाद आ गए हैं, आ गए, उसका और लैंग्वेज पे कमांड थोड़ी बहुत आ गई है। वो उन्हें 2 साल में डिग्री लैंग्वेज की ही मिली है, और अभी वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल में वो लैंग्वेज ही पढ़ाएंगे बाकी हमारे पाकिस्तान साइड। लेकिन अभी हमने उन्हें ये कहा है कि आप लैंग्वेज के अलावा हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का स्कॉलरशिप दें, ताकि हमारे लोग यहाँ के जो बच्चे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, टेक्निकल कॉलेजेस से जो पास आउट हों, तो वो प्रैक्टिकल आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड वो हमें 5000 स्कॉलरशिप दे दें, हमें 1 ईयर की ट्रेनिंग दे दें, तो ताकि 1 साल बाद जब इंडस्ट्री यहाँ इस्टेब्लिश हो या 2 साल बाद इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो, तो हमारे वो 2000 लोग उसी इंडस्ट्री में काम करें। ये आपकी रिक्वेस्ट चाइनीज गवर्नमेंट को? ये हमने कहा चाइनीज गवर्नमेंट को। तो क्या रिस्पॉन्स आया? वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। उसी सिलसिले में फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटीज एफिलिएशन प्रोग्राम वो हम डेवलप कर रहे हैं। तो अभी हम बिजनेस टू बिजनेस साइड पे हम काफ़ी इंडस्ट्रीज के जॉइंट वेंचर्स करवा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट है, जो सोलर, वहाँ मैं विजिट की थी रिसेंटली, बीवीडी मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत उन्होंने हमें वो भी दिखाए एक्सप्लोजन प्रूफ, जो बकायदा उनके नए मॉडल से प्रोटोटाइप्स वगैरह बड़े जबरदस्त थे। चले बहरहाल इसमें हम करते हैं। तो मैं चाहता था नजीर साहब, ये जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो एम्बेसडर ब्लोम से जब मैं मिला तो वो कुछ CPEC के बारे में कोई उनकी राय कोई ऐसी थी कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है फलां, खैर छोड़े उस बात को। ये इसी तरह का एक मिलता जुलता एक चीज, इसका काउंटर पॉइंट के तौर पे हमें IMEC नजर आ रहा है। एक तो नाजरीन को फिर एक दफा बता दें कि व्हाट डज IMEC मीन, मैं क्या आपके मुंह से हो जाए, और फिर उसके क्या अज़ाइम है, किस तरह वो इसको काउंटर करेगा या नहीं करेगा। इंटर कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं वो भारत जी। ये तो पक्की बात है कि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC लॉन्च हुआ है G20 की मीटिंग में 3 महीने पहले, उसका कतन मकसद ये नहीं है कि वो BRI को या CPEC को सपोर्ट करेगा, बिल्कुल नहीं है। और वो एक पैरेलल इनिशिएटिव लॉन्च करने की कोशिश हो रही है, अभी हुआ तो नहीं है वो, और उसका वो कंपटीशन में आएगा, ये आप जहन में रखें कि उसमें उसके अंदर कोई बिनाइन इंटेंशंस नहीं होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। हम ज़रा सा इसका मज़ा चख चुके हैं। जब CPEC के इनिशियल फेज था CPEC का, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, तो काफ़ी क्वार्टर्स की तरफ से, मुल्क के अंदर से भी और मुल्क से बाहर से भी क्रिटिसिज्म हुआ। अच्छा, मुल्क के अंदर वाले उनको खास परेशानी थी? मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, क्रिटिसिज्म हुआ वो, और मुख्तलिफ किस्म के छोटे झूठे इवेंट करवा के रिपोर्ट्स बनाई गई, और उसमें एक जो चीज़ सामने आई शिद्दत से, वो ये थी कि ये डेट डिप्लोमेसी है, कि चाइना इंटेंशनली डेट सिचुएशन, वो वाली लॉबी तो अभी थोड़ी बहुत मुतहरक है, वो डेट सिचुएशन, लेकिन मैं उनकी बात अब वो नीचे चली गई, दब गई। मैं अर्ज करता हूँ कि वो डेट सिचुएशन आर्टिफिशियली क्रिएट होती है, और ये एक डोमिनेंस का टूल है उसके अंदर। हालांकि ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चाइना के तो इंटरवेंशनिस्ट डिजाइन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये प्योर एक दो कंट्रीज के दरमियान एक कोऑपरेशन है, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, हायर लेवल के ऊपर
एक सिस्टमैटिक वेल थॉट आउट प्लान था, जिस तरह शफीक साहब ने कहा पहले प्लान था, क्योंकि अगर प्लान नहीं होगा तो फिर वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे जो आप करना चाह रहे हो। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं तो फिर आपको ये भी पता उसके लिए क्या करना है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, यू हैव टू हैव बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब चूंकि सी पैक का शुरू ग्वादर से होकर या कराची से होकर इसने जाना था चाइना के वेस्टर्न रीजन्स की तरफ, ठीक है, और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं कोई। एक कुराकोरम हाईवे है जो आउटडेटेड था इन अ वे। आजकल के जो हाई कैपेसिटी ट्रांसपोर्टेशन है और वो उसको फिल नहीं करता था। लेकिन सीपैक का कतर मकसद सिर्फ यही नहीं था कि ये बन जाएगी और ट्रक आएंगे और जाएंगे। ये मकसद इसके आगे इंटीग्रेशन भी है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है कि हम कल्चरल एक्सचेंजेस भी करेंगे और हम लैंग्वेज एक्सचेंजेस भी करेंगे, और उसके साथ साथ फिर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी भी डेवलप होगी। तो इन अ वे इट्स एन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज आल्सो, है ना, ये नॉलेज का भी एक्सचेंज होगा। तो ये हिस्ट्री में शायद पहले भी हुआ है, ये नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। आफ्टर ऑल जब सिल्क रूट या सिल्क रोड बना उस वक्त भी कोई ना कोई सिचुएशंस थी जो सामने रख के वो बनाए गए। ये ओरिजिनेट चाइना ही से होती, चाइना से होके फिर ये सेंट्रल एशिया से होके यूरोप जाता रहा। और हम IMEC की तरफ वापस आते हैं। तो IMEC का मेरे अपने लिहाज से और कि ये जो कंसेप्चुअली साउंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह फिजिबल नहीं है, बिल्कुल साउंड नहीं है। अच्छा, उसकी वजह देखे ना, अगर आपने ओरिजिनेट करना है बॉम्बे से। Somebody was telling me it involves investment of $41 trillion। सर देखें, आप कैलकुलेटर इस वजह से सर आप कैलकुलेटर सामने रख के जो मर्जी कैलकुलेट करते रहे, ठीक है, और आप हवा में बेशक तखय्युल आपका स्काई इज द लिमिट, ठीक है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आप रियलिटी देखें ना। एक मिनट के लिए आप बॉम्बे से कोई कार्गो बाय शिप आएगा, ठीक है, आके वो फिर कहीं पर ये जो गल्फ हैं पोर्ट्स हैं वहां से वो अनलोड होगा, फिर अपलोड होगा, फिर वो लैंड रूट से जाएगा, फिर जाके कहीं पर नाइल के इर्द गिर्द से होता हुआ और वो सारा वहां फिर वो डाउनलोड होगा, अपलोड होगा दोबारा, फिर वो यूरोप की तरफ, फिर वो शिप में जाएगा और उसके बाद दोबारा फिर लैंड के ऊपर जाएगा। अब अगर 6 टाइम्स वो इन्वॉल्व है शिफ्टिंग, 6 मुसीबतें इन्वॉल्व है देसी जबान में, ये क्या 6 टाइम्स आपने उसको मैरी टाइम से लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट पे ले जाना है। तो मुझे ये बताइए ये कहाँ का साउंड ये है? ये तो परियों की कहानी होती है सर। ये तो कंसेप्चुअली डिफेक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना वाले तो हंसते होंगे इस पे। इसका पर्पस कुछ और था, पर्पस सिर्फ ये नहीं है। अब इसका हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है उसके अंदर। इंडिया का इंटरेस्ट ये था कि वो अपनी जो 4 बॉर्डर्स हैं उससे बाहर निकल के मिडिल ईस्ट को सबड्यू करे। मैं जानबूझ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबड्यू करे, है, ताकि उसको ओवरवेल्म करे। अच्छा, ये मैं ज़ेली सवाल भी ले लेंगे। सुना है कि वो अखंड भारत का जो ख्वाब उनके अंदर एक माइंडसेट में है, अ ग्रेटर भारत सर, 100% दे ऑलवेज वांट सैटेलाइट्स अराउंड देम। ये ऐसा है उनका कंसेप्ट? देखिए मेरी बात सुने, ये नेचुरल भी है, मोर यू आर नंबर 1 स्ट्रॉन्गर एंड। और इस किस्म के हाफ बेक्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे IMEC है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है जिसे कहते हैं कि इसको फेल करने के लिए। तो हमें मैं कहना ये चाह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के बाद कि हमें एज ए गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी, गवर्नमेंट ऑफ चाइना को भी, हमारे लोगों को भी, बिजनेसेस को भी, और जो एंटिटीज़ हैं जैसे ये बॉडी बनी है अभी चाइना पाकिस्तान बिजनेस इकोनॉमिक काउंसिल जो बनी है, इसको भी अलर्ट रहना होगा कि इसके अंदर भी साबोटाज होंगे, है ना, इसके अंदर भी टॉर्पेडोज लॉन्च होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके नेगेटिव प्रोपेगेंडा का, उनके नेगेटिव इंफॉर्मेशन कैंपेन का जोड़ करें
तो इंशाल्लाह काउंसिल के अंदर कैपेसिटी बिल्ड होगी कि अगर वो इस किस्म की कोई चीज़ करेंगे तो ये रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, दिस इज ए यूनिक मॉडल, है ना, कि एक इंस्टीट्यूशन है जो प्रोफेशनल है, जो बिजनेस ओरिएंटेड है, लेकिन वो सिर्फ ये नहीं है B2B है, वो लिटिल लार्जर देन दैट वन, है ना, और वो एक रूट्स अमंग द मैसेज भी है, रूट्स अमंग ऑल द सेक्टर्स। तो मैं ये कहूंगा कि ये नया मॉडल है, ये यूनिक मॉडल है और इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब होगा। और जिस तरह अभी शफीक साहब ने एक्सप्लेन किया, जिस किस्म के प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, तो गोइंग बैक टू IMEC इज योर कॉम्पिटिटर, is your competitor and a bad competitor, but not a predator, is not, सही नहीं बनेगा सर। वो लॉन्च होना है बाय द वे, क्योंकि इंडिया के अपने लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे वांट टू हैव एक्सेस टू गल्फ के एरियाज को। ये थॉट भी यानी ये इंडिया की है। ये आज से कोई 10 साल पहले एक बात हुई थी, उस वक्त अमेरिकन ने जाके इंडिया में ये अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू लॉन्च ए इंडिया यूरोप कॉरिडोर। बातें होती रहीं, उसके बाद फिर ईरान का कॉरिडोर भी आया, फिर और भी कॉरिडोर आए। ये सब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर सिल्क रूट इसलिए कामयाब हुआ कि वो नेचुरल था, सी पैक इसलिए कामयाब होगा कि ये नेचुरल है, BRI इसलिए कामयाब हुआ कि वो नेचुरल भी है और उसके पीछे जो इरादे हैं, जो अज़ाइम है, वो बिनाइन है। दैट इज टू प्रमोट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का जो प्रॉस्पेरिटी। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर ब्रेक। तो जनाब हम इस ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद हम हाजिर होंगे और शफीकुर रहमान साहब से बात करेंगे। जी वेलकम बैक। जी शफीकुर रहमान साहब, वो मुझे इत्तेफाक हुआ, चाइना में जाता रहूँ, तो रिसेंटली जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो 6G 7G के पास पहुँच गए हैं, और इस तरह की मैं समझता हूँ कि वहाँ पे, और एक दौर में हम वहाँ पे उनके किसी एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी गए, तो उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई जो मेरे लिए बड़ा स्टार्टलिंग डिस्क्लोजर था। वो ये है कि वो पाकिस्तान से आयरन ओर मंगवाते थे उन दिनों, तो जबकि मेरा ये तसव्वुर था कि आयरन ओर हम नहीं बेचते, जहाँ यहाँ के प्रूव किया तो ऐसे था। इसका मतलब कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, बहुत अपॉर्चुनिटीज दोनों तरफ से, यानी डिमांड्स इधर से भी हैं उधर से भी हैं। जो हमारी इसमें तो जाहिर आपकी बिजनेस डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सप्लोर की होगी वो। जी सर, जी इसमें देखिए हमारी साइड पे जो है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस बहुत ज्यादा होती है और चांसेस ऑफ डेवलपमेंट काफी ज्यादा होते हैं, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री में कम हो जाते हैं। उनके बिजनेसमैन जो चाह रहे होते हैं कि एक्सप्लोर करें हमें अपॉर्चुनिटीज, जो हम यहाँ पे एक वो सैचुरेशन लेवल पे आ जाता है, वो फिर वैसा कॉन्सेप्ट दुनिया में फैला रहे होते हैं। तो मकसद भी इस वन बेल्ट वन रोड का यही है कि जो चाइनीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, वो एक 152 कंट्रीज जो इस बेल्ट पे आ रहे हैं उनमें फैलाया जाए और उनमें कॉपी किया जाए। तो और बिजनेस अल्टीमेटली आप देखें तो बिजनेस जो इनहांस होगा वो तो चाइना साइड पे ज्यादा इम्प्रूव है, वो दुनिया को भी प्रोग्रेस में लेके जाते हैं और अपनी अवाम को भी प्रोग्रेस में लेके आ रहे हैं। टू क्रिएट 70 करोड़ से जाहिर उन्होंने लोग टू क्रिएट द बिजनेस लेके आए, टू क्रिएट द बिजनेस। तो हम इसके जो भी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, लेकिन वो अपनी एक सैचुरेशन पे और सी पैक और वन बेल्ट वन रोड को सक्सेसफुल कर चुके हैं। वो अपने लास्ट मंथ जब बीजिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी और 152 कंट्रीज के हेड्स ने वहां पे पार्टिसिपेशन की है और नई पॉलिसी लेके गए हैं, नए एग्रीमेंट करके गए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए हैं, चाइनीज इंडस्ट्री आएगी, डेवलपमेंट होगी। वर्ल्ड इज गोइंग टू बी द सोर्स फॉर रॉ मटेरियल टू द चाइना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रॉ मटेरियल अब उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। तो ये 152 कंट्रीज और भी वो शामिल कर रहे हैं। तो ये रॉ मटेरियल कमोडिटीज का नहीं होता, रॉ मटेरियल ह्यूमन रिसोर्स का भी है, रॉ मटेरियल अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट का भी। जैसे अभी आपने आयरन ओर की बात की, तो ये आयरन ओर वी आर लकी कि हमारा बलूचिस्तान, चित्राल और गिलगित साइड पे बड़े अच्छे रिजर्व हैं हमारे आयरन ओर के, उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है चाइनीज कंपनीज के साथ। कॉपर के हैं और बहुत सी हमारी कॉपर में तो ऑलरेडी चाइना की चल रही थी ना पहले, वो एक साइड पे और भी बहुत सारे हमारे हो सकते हैं। और इसमें हमारे माइनिंग भी अब वो मेरे ख्याल चाइना वाले कर रहे हैं, माइनिंग रिमोट टेक्नोलॉजी, माइनिंग AI के जरिए। यस, माइनिंग उनका देखा वहां जाके सारा मॉडल। जी सर, माइनिंग में है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसमें, कि हमारी बहुत सारी, जब भी वो चाइनीज डेलीगेशन आते हैं और मोटरवे पे हम सफर कर रहे होते हैं, वो हमारी खाली जमीन को देखते हैं और कहते हैं यार इतनी जमीन है तुम लोग। मैं तो शफीक साहब उनके खेतों में गया चाइना में, और चूंकि मैं खुद किसान हूँ
तो वो मुझे देख के हैरान होते थे, मैं खेतों के अंदर चला गया, उनके जो मैंने वो देखे वीट के जो बाकायदा स्टेम्स वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, वेदर रेजिस्टेंट थे। तो मुझे कहने यू नो ऑल दिस, मैं जैसे आई एम ए प्रैक्टिकल फार्मर। तो उन्होंने इसमें वो बहुत आगे जाके एग्रीकल्चर में बहुत तरक्की की है। और मैंने अपनी आंखों से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल लेते देखा। यानी वहां पे वहां है, वहां अभी जिसने, मैं बड़ा हैरान हुआ, जिसने सर चावल की एक काइंड इन्वेंट की थी चाइना। हाँ। तो जब उनकी अभी रिसेंटली 2 इयर्स पहले डेथ हुई, तो उसको मतलब उन्होंने ऑनर दिया, उसको पूरे 3 दिन के लिए शोक मनाया और सारा कुछ किया। ये सारी इसमें सर एग्रीकल्चर साइड पे अब कॉर्पोरेट फार्मिंग में बहुत चांसेस है पाकिस्तान में। ये हमारे 5,000 एकड़ 10,000, हाँ, जैसे अब 2-2 एकड़ का जो मालिक है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग का हिस्सा बन जाए। वो चाइनीज कंपनीज यहाँ आए, हाँ, वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सीडिंग, अपनी हर चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और ग्रो करें यहाँ पे प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट टू द चाइना। तो वो हमारे ग्रोअर के लिए भी बहुत अच्छा है और एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा अच्छा है। इसी तरह बिजनेस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, इंडस्ट्रीज में नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको इन्हांस किया जा सकता है। हमारा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने ऑपरेशंस को बड़ा करना चाहता है, तो चाइनीज ज्वाइंट वेंचर्स का हम डेलीगेशंस के जरिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये हमारी ज्वाइंट वेंचर्स में कंडीशनलिटीज तो नहीं है, वो उनकी आपस की सख्त वाला इन्वॉल्व नहीं सर, वो उनकी आपस की जो एक बिजनेस म्यूचुअली बेनिफिशियल है। तो वो जो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने, जैसे अभी नजीर साहब ने कहा कि कुछ लोगों ने जानबूझ के वो एक प्रोपगेशन की, नहीं सर, गवर्नमेंट हमारी वो सारे का सारा हिस्सा लाइन शेयर उधर चला जाता है। हमारी ये एक टोटली रॉन्ग। हमारी गवर्नमेंट लेवल पे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है, फेडरल लेवल पे भी है, प्रोविंशियल लेवल पे भी। ऑन वन विंडो ऑपरेशन है पूरी लाइसेंसिंग का, बिजनेस लाइसेंसिंग का। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको विद इन 20 डेज इसकी सारी इंप्लीमेंटेशन करके दे देता है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। ठीक है, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट साइड पे तो ये छोटी मोटी चीजें असर आती रहती हैं, लेकिन हाँ, वो तो होता है। लेकिन ये ऑन द लॉन्ग रन हमारे बिजनेस पीपल्स के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इवन आप कोई जॉइंट वेंचर देखना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई टेक्नोलॉजी है, वी कैन अरेंज योर बिजनेस डेलीगेशन। अच्छा, चलते चलते मैं आपसे एक सवाल करूं, फिर मैंने नजीर साहब से सारा लेना है और कंक्लूजन भी इनसे कराना है। मैं कह रहा था कि मसलन उनका जो मेडिसिन का शोबा है जी, वो जैसे हम एक कहते हैं जी यहाँ पे एक नॉर्मल एक डिग्री जो आम प्राइमरी डिग्री होती है वो तो MBBS होती है, उनका क्या है इसमें कोई? उनका सर वो हमारे यहाँ समझी जाती है इक्विवेलेंस, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, अब इशू नहीं है। प्रैक्टिस इट हियर, यस, PMD से आपने रजिस्टर होना है। अच्छा, रजिस्टर, वो रजिस्टर्ड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका स्टेट ऑफ द आर्ट है वो सारा ऑलरेडी उन्होंने PMDC ने मेंशन कर दिए कि ये चाइनीज इंस्टीट्यूट जो हैं वो इंग्लिश में आपको स्टडी भी दे रहे हैं और मोर देन अप टू द स्टैंडर्ड फ्रॉम PMDC वो एजुकेशन देते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स आके यहाँ पे PMD से रजिस्टर्ड होते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये एक चाइना गवर्नमेंट ने ही मैनेज किया है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है अभी जो हमारी, मैं ऐड करता जाऊं कि चाइना इज हैविंग द हिस्ट्री ऑफ 5,000 ईयर्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। हाँ, हर्बल भी और सारा उन्होंने वो अभी आप जब हम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, आपसे डिस्कस हुआ, तो उसमें वो कहते हैं जी आप हमारे ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है जैसे हिकमत है, तो उसको आप प्लीज इंट्रोड्यूस करवाएं अपने कल्चर में, अपने कंट्री में। उनका तो एक्यूपंक्चर भी और एक्यूपंक्चर भी है सर, मेडिसिन भी है और ऐसी क्रॉप्स हमारे यहाँ मेडिसिनल प्लांट हम उगा सकते हैं कि जैसे हम ट्रेडिशनल प्लांट्स को छोड़ के, जैसे आप भी फार्मर हैं जानते हैं, तो हम मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर जा सकते हैं एग्रीकल्चर साइड पे। और वो उसमें और उनकी जो, मैं आपको एक खास बात बताऊँ, आपने भी विजिट किया चाइना, तो एक तरफ अगर उनकी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की हेल्थ प्रैक्टिशनर है तो साथ में मॉडर्न मेडिसिन की है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के पास लोग ज्यादा जा रहे हैं। ठीक। तो जी नजीर साहब जी, अब ये मेरा जो इतना स्वे है, इतना चाइना का, वो तो एक बहुत बड़ी एक ताकत बन के दुनिया पे जा रहा है। ये कुछ को एक आंख भाता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बादल ना खास्ता से उसकी कबूल करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि एक तस्वर है कि चाइनीज पीपल आर मोर हम्बल, सॉफ्ट एंड जैसे बेनाइन का भी आप लोग बार बार कह रहे हैं, इसलिए शायद उनसे ये एक्सपेक्ट कभी ना किया जाए कि इंटरवेंशनिस्ट कोई जो अप्रोच होती थी हेजेमनी की, मतलब एक तो हेजेमनी होता थी ना कि चले आपका एक स्वे है, वो तो और चीज़ है, लेकिन जब हम हेजेमनी कहते हैं तो इंपीरियलिज्म कम्स इन द माइंड, वो शायद चाइना का। मियां साहब ये आप तारीख देख लेना चाइना की। हाँ, चाइना ने कितने कंट्रीज को इन्वेट किया? हाँ, नन।
None. और चाइना को कितने कंट्री ने इन्वेड किया? So many. और इनफैक्ट चाइना का एक जो नया मिशन मैं कहूँगा है, वो कहते हैं कि नो मोर ह्यूमिलिएशन. No more humiliation. Yes, it's adopted as an official goal. No more humiliation. ठीक. ये one of this, जिसमें बाकी और भी हैं, वो किसी और वक्त हम They डिस्कशन. believe in respect begets respect. उसकी Yes. वजह ये थी कि पूरा एक सेंचुरी तक हाँ. they've been humiliated by various कभी जापानीज आ गए, कभी कोई आ गया. एग्जैक्टली. हाँ. यहाँ तक कि उनको जबरदस्ती ओपियम बेची जाती थी ताकि वो ओपियम खा के Yes. मस्त रहे. वो ओपियम खा के उनकी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है ना, उसको इम्पैक्ट होना है. तो लिहाजा आपने जो कहा कि उनकी हेजीमोनिक, देखें हेजीमनी अपनी जगह एक बिनाइन प्लान, पॉलिसी, स्ट्रेटजी जरूरी है कि बाय नेचर वो ऐसी हो. ठीक है. अगर उसका मिशन ही ये हो कि मैंने डोमिनेट करना है, जिस तरह ब्रिटिश एम्पायर या ने, डिक्टेट करना है. जिस तरह ब्रिटिश एम्पायर ने ठीक किया है ना, और या उनका ऑब्जेक्टिव ये हो कि हमने उनको इस्तेमाल करना है एज ए टूल है. इस वक्त फॉर एग्जांपल अमेरिकन जो बेसेस हैं दुनिया में सारे फैले हुए हैं. ठीक है. और उसका जब फैले हुए हैं तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट भी होना है उसको. लेकिन गोइंग बैक टू चाइना, मेरा नहीं ख्याल कि चाइना का एक स्लोगन जो है, मेन स्लोगन, वो ये है कि पीसफुल राइज. दे कॉल इट पीसफुल राइज. नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीवन. पीसफुल राइज मीन्स नो वायलेंस. नो वायलेंस. तो अब इसलिए मैं उस दिन जब हम जिक्र कर रहे थे पिछले एक प्रोग्राम में, तो मेरा आपका सवाल ये था कि किसी स्टेज के ऊपर अमेरिका और चाइना आपस में किनेटिक उसमें जाएंगे. मेरा कहना था नहीं जाएंगे. इसकी वजह कि वो उसके इनबिल्ट है उसके अंदर. बाकी और भी वजहें उसकी है. तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को किसी भी लिहाज से ओवर रिएक्ट करना चाहिए या एक हद से ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए कि चाइनीज़ आएंगे और डोमिनेट कर लेंगे. इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी भी कैपेसिटी बिल्ड करें. हाँ, सो दैट वी आर द मेन पॉइंट. We are a complementary power to China. You know, so far we are not. Naturally not. मैं तो ये कहूँगा, देखें एक सेक्टर में है और वो है आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी. ठीक है. जिसके पास चाइना की कॉम्प्लीमेंटरिटी के लिए रिसोर्सेज हैं, एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, और ये स्ट्रेटेजिक कुछ एडवांटेजेस भी हैं. तो अब हमें ये डेवलप करना है अपने आप को कि चाइना से जो भी इन्वेस्टमेंट आए, जो भी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आए, या कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ें हों या लैंग्वेज के हो, तो हमारे पास भी इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि वी वर्क एज अ पार्टनर विद चाइना. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑल दिस मतलब टॉक. बड़ी ज़बरदस्त हुई, एनलाइटनिंग टॉक, बड़ी ज़बरदस्त. आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए. आप भी तो आपने सारी ये बातचीत सुनी. इसमें यह है कि चाइना पाकिस्तान जो कोऑपरेशन है उसमें एक बहुत बड़ा स्कोप भी आगे, और हमने अपनी पीर कैपेसिटी की जैसे बात की, हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है अकॉर्डिंगली. उसके साथ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो एंड टू राइज फर्दर. इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफर रहमान को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.